नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ में। सूचना आप लोगों की नेट JRF की परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, नेट JRF की परीक्षा आप लोगों की हर 6 महीने में होती है। एक वर्ष के अंदर 2 बार ये परीक्षा आप लोग दे पाते हैं। परीक्षा 2021 के लिए आप लोग दे पाएंगे, जिसके लिए फॉर्म निकल चुके हैं। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं एक एक करके सारी जानकारी। UGC नेट बात कर रहे हैं हम लोग। UGC नेट JRF की परीक्षा के लिए आवेदन कब से शुरू है? तो आवेदन आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। आवेदन शुरू हुए थे 2 फरवरी से। 2 फरवरी 2021 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो उसको भर सकते हैं। ये आवेदन आप कर सकते हैं 2 मार्च 2021 तक। ठीक है, 2 मार्च 2021 तक इसके आवेदन आप लोग कर सकते हैं। और अगर बात करें परीक्षा की तिथि की, परीक्षा कब होगी, तो ये जो परीक्षा है ये आपकी 2 मई से लेके 17 मई के बीच में आपकी सभी की सभी परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, 2 मई से लेकर के 17 मई के बीच में आपकी सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। बात करेंगे इसकी योग्यता की, क्या योग्यता होनी चाहिए इस परीक्षा को देने के लिए। तो योग्यता के लिए आपको क्या चाहिए? मास्टर्स की डिग्री। मास्टर्स की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए तो आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। इसके अंदर मास्टर्स की डिग्री में आप लोगों के पास कितने अंक होने चाहिए तब आप दे पाएंगे? तो अगर बात करें हम लोग जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों को कम से कम 55%, राउंड ऑफ में नहीं चलेंगे, पूरे 55% अगर आपके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। बात करें SC ST OBC, तो यहाँ पर आप लोग के लिए क्या है, 5% की छूट है और आपको 50% अगर आपके पास में है तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। बात करेंगे एज की, कितनी एज तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, JRF के लिए एज जो है वो क्या है, 30 साल। 30 साल तक के जो भी साथी हैं वो इसको भर पाएंगे, JRF के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप JRF के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, नेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, आप कभी भी इसको भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है आप लोगों के लिए, जो JRF की परीक्षा है 30 साल तक आप भर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें 2021 की, तो यहाँ पर जो 31 साल के अभ्यर्थी हैं वो भी परीक्षा को भर पाएंगे। 31 साल, 1 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। कोरोना काल के कारण पिछली बार एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पाया था, पिछली बार फॉर्म नहीं निकला था, जिसके कारण ये 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो 31 साल ये केवल इसी साल के लिए है। वैसे नॉर्मल अगर बात करेंगे तो 30 साल एज होती है, लेकिन इस बार आपकी एज जो है वो 1 साल बढ़ा दी गई है। ये केवल इसी बार के लिए है। बात करेंगे फीस की। फ़ीस आपको कितनी देनी होगी? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फ़ीस देनी होगी 1000 रुपये। अगर आप EWS से हैं या OBC से हैं तब आपको फ़ीस देनी होगी यहाँ पर 500 रुपये। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप, इन सभी साथियों को फ़ीस देनी पड़ेगी 250 रुपये। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आप लोगों को फ़ीस अपनी देनी है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न देखें। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ये CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये याद रखना है, आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ज़रूर जान लेना है। और मीडियम की बात करें तो मीडियम जो है यहाँ पर दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर सावधानी से आप लोगों को भरना है। जो भी मीडियम आप चूज़ करेंगे वही ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो एग्ज़ाम आपका होता है, ये एग्ज़ाम होता है 2 भागों में, पेपर 1 और पेपर 2, 2 भागों में होगा। देखिए पेपर 1 जो है उसमें क्या होगा, इसमें 50 प्रश्न आते हैं आप लोगों के। पेपर 1 50 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, मतलब 100 अंक का। पेपर 2 जो है वो रहेगा आप लोगों का यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न है तो कितने का हो गया, 200 अंक का हो गया। कुल मिलाकर 300 अंक का ये परीक्षा आप लोगों की होने वाली है। समय जिसके लिए आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटे, 3 घंटे का समय होगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। 3 घंटे के समय में आप लोगों को दोनों के दोनों एग्ज़ाम वो करने होंगे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। इसलिए आपको सभी के सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी प्रश्न के अंदर यहाँ पर वेरिएशन आती है, किसी प्रश्न को अगर चैलेंज किया जाता है तो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को उसके अंक मिलेंगे जो उसको अटेम्प्ट करेगा, जो छोड़ देगा उसे उसके अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सभी के सभी प्रश्नों को ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों का, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर आप लोगों का सही प्रश्न हो जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को 2 अंक जरूर मिलेंगे। तो ये थी जानकारी आपकी नेट की परीक्षा से संबंधित। और इस परीक्षा से संबंधित और भी ज़्यादा जानकारियाँ डिटेल में मैं आप लोगों को आगे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, चाहे उसके सिलेबस के संबंधित हो, किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, कितने नंबर पर आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। ये सारी की सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को आने वाली क्लासेस में दूंगा, आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मिलेंगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।